शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर 2020। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। आज बाबा डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा रूह रिहान कर रही हैं। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने क्या कहा? सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं। बाबा कहते हैं विशेष तो सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। बाप दादा विशेष 2 विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। बाबा क्या देखते हैं? 2 विशेषताएं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो स्नेह एक में आने की विशेषता। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति। बाबा से स्नेह है ना, तो बाबा कहते हैं दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। बाबा से बहुत प्यार है ना, तो हमें अपने अंदर जो चेंज लाना है वो कैसे ले आए? बहुत इजीली उनमें प्रैक्टिकली चेंज आ गया। स्वयं परिवर्तन, अर्थात जो अपने अंदर परिवर्तन आत्माओं को लाना है, स्वयं परिवर्तन। और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बाबा हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं सभी बच्चों को कि सभी अपने परिवर्तन और अपने हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से बढ़ रही है। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। बाबा क्या रूह रिहान कर रहे थे? बाबा कहते हैं अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो, वह मिलन मेला कहो, समाप्त हो रहा है। बाबा कहते हैं क्या हो रहा है? मिलन समाप्त हो रहा है, मेला। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप में अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप में मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर, बाबा कहते हैं अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को और सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे संपन्न बन रहे हैं।
मिलना अर्थात समान बनना। बाबा कहते हैं समान बने हैं ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो गया, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगना को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावें, फिर तो रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहां भले कितने भी लाखों हों, हजारों नहीं, बाबा ने कहा वहां कितने भी लाखों हों अव्यक्त वतन में, फिर भी ऐसा ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था बाबा ने। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रही है। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे। लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट, पिछले वर्ष तो बहुत कंफ्यूज थे, बट इस वर्ष की जो बाबा कहते हैं रिजल्ट है में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बने हैं। बाबा ने कहा है आत्माएं अनुभवी बनी हैं और गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट बाबा ने देखी है कि पढ़ाई में प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। क्या बदल देता है? याद में रहना, बाबा के पढ़ाई से प्यार, भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज, देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों में के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, जो शास्त्रों की मिक्स नॉलेज है उसको भी जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसी निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। वह भी विशेष रतन देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना भी अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी दिन रात के परिवर्तन में अच्छी तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी दिखे, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। बाबा कह रहे हैं आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा क्या कहते हैं? और बाबा कहते हैं चाहे ज्यादा अंदाजा ना भी हो, लेकिन फिर भी क्या है,
अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झटकों का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरे रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना की। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आवाहन से साकार में पहुंच गए। संकल्प की रचना भी कम नहीं है, बाबा कहते हैं। जैसे संकल्प शक्ति है, तो दूर से भिन्न पदों के अंदर से अब बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, प्रेरित करके। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेरित कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्य का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में भी खुश नहीं हो जाना है। बाबा कहते हैं जितने भी लोग आ रहे हैं उससे खुश नहीं हो जाना आत्माएं कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बहुत बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्ष की पालना वाली गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना। बाबा कहते अंतर है ना भाई, गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में। ऐसे पीछे आने वाले में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। जब लास्ट में आत्माएं आएंगी, बाबा कहते हैं उन्हें थोड़े समय में शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत करनी है, होनी भी है, लेकिन अपने लिए शक्ति जमा करने का समय नहीं है। लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। बाबा कहते हैं आपको इतनी शक्ति जमा करनी है कि अपनी तो अपनी, आप दूसरों की भी मदद कर सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाला बनना है।
जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास होकर जरूर होती हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवादारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनने का सहयोग देना। थोड़े समय में सब सब्जेक्ट पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना नहीं, शुरू करना है। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अपने जैसा नहीं बनाना है, शिव बाबा के समान। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह याद प्यार दे रही है। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं, ईश्वर की मत पे चलने वाली हम क्या हैं? हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारी वर्ल्ड में। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। बाबा कहते हैं, कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं को याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं,
लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। अर्थात आपने कोई अपना वीक पॉइंट बाबा को दिया है तो उसको फिर नहीं दोहराना कि मेरे पास अभी भी ये चीज है, नहीं है, क्योंकि वो तो हमने बाबा को दे दी। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार, बाबा ने कहा कभी भी जो भी स्वयं को जो संस्कार है, संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। चारों तरफ का जो वायुमंडल है, कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, उसको देखकर दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते चलो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। किसी भी आत्मा से आपका हिसाब किताब चुकता हुआ तो समझो बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। तो बाबा ने क्या कहा है कि आप जितना ज्यादा व्यर्थ सोचोगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगी आत्मा। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएगी। भैया आपके माइंड में कोई भी संकल्प व्यर्थ चल रहा है तो मुरली पढ़ो और उसको बार बार रिपीट करो। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, इस समय के प्रमाण साधारण है लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आश बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आश पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी जो महारथी हैं मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांटे। गांव के बच्चे हैं, उन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सकते हैं, उन्हों की भी आश पूरी करनी है। बाबा कहते हैं मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्रेस के कारण ही जाते हैं। जो मेन जो स्थान है वहां तो मुख्य प्रोग्रेस के कारण जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम है। भाई वो जितना भी अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं तो उनके लिए तो वही बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब जगह तरफ जावे तो भी 5 वर्ष लग जाए और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, यह मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना है। यहाँ कोई नहीं गया, जहाँ पर कोई भी नहीं गया, बाबा कहते हैं वहां जाने का बनाना है प्रोग्राम। और विशेष इस वर्ष जहां भी जाएं तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हों। कौन से बोले बाबा ने? सिर्फ फंक्शन में जाएं, भाग दौड़ कर नहीं आ जाना है कि हम सिर्फ फंक्शन करने जा रहे हैं, है ना, और दौड़े दौड़े करके उसको वापस आ जाए। फिर जितना हो सके बाबा कहते हैं ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए।
लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमट्रांस भी बदल रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसा कि समय चल रहा है तो सर्कमट्रांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा, आज बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी वह। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। बाबा कहते हैं ऐसा वायुमंडल बनाओ, क्योंकि जो भी बाहर से वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, है ना। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने वाला है। स्लोगन, वरदानी बन शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहो। हमें हर किसी को चलते फिरते शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देना है। चिरंजीवी भव, स्वस्थ भव, है ना, इस तरह के वरदान देते रहने हैं, शुभ भावना और शुभ कामना की। अच्छा, ओम शांति।